نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to another session of Quranic Arabic Grammar Course by Nuri Hidayat. आप सबको खुश आमदीद है। आज लेक्चर नंबर 5 है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक और बरकत से हमने 4 लेक्चर करते हैं। लेक्चर 1 में हमने लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लेसन की डिटेल्स शुरू किया हुआ है। इसम के 4 पहलू हैं, उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, हमने उनको स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 में हमने जेंट्स यानी जेंडर को कवर किया, जिसमें मुज़क्कर व मुअन्नस आते हैं। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने अदद स्टार्ट किया, जिसको नंबर भी कहा जाता है। इसमें वाहिद मुसन्ना हमने एक लेक्चर में कवर किया कंप्लीट 3 पॉइंट की प्रैक्टिस की, और उसके बाद जमा की प्रैक्टिस की जिससे फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में वुसअत कैपेसिटी स्टार्ट किया, उसको कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि इसम जो है उसको वो मार्फा भी होते हैं और नकर भी होते हैं। हमने उनकी भी क्लास प्रैक्टिस भी की अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा इसम के एस्पेक्ट्स में से लास्ट टॉपिक है एराब। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एराब क्या होता है इसको समझते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अरबी जुबान में हरकत का क्या मतलब है और एराब क्या होती है। हरकत क्या होती है? हरकत जेर जबर पेश तनवीन को हरकत कहा जाता है। जेर जबर पेश को अरबी में फतहा, जेर को कसरा, पेश को दम्मा कहते हैं। एराब किसी लफ्ज की आखिरी हरकत को एराब करते हैं। अब हम एराब की डिटेल्स में जानेंगे। हरकत कौन कौन से हैं ये आपके सामने आ गई हैं। जबर जेर पेश, तनवीन तशदीद, जज्म या सुकून जिसे कहते हैं। और तनवीन में हमारे पास अ, जो है फतहातैन कसरातैन और दम्मातैन है। ठीक है, दो जबर वाली फतहातैन, दो जेर के साथ कसरातैन और दो पेश के साथ दम्मातैन। आगे देखते हैं हम ये इराब है क्या। अरबी जुबान के बास कलमात में आखिर में कुछ ना कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं, जिससे मायने में कोई फर्क नहीं होता। तो एराब की जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी, हम उसको कहेंगे कि मानवी तब्दीली के बगैर इसम की ज़ाहरी शक्ल या हालत में तब्दीली को एराब कहते हैं। यानी अरबी जुबान के बाज़ कलमात में आखिर में कुछ ना कुछ जो चेंजेस आती हैं, उससे मायने में कोई फर्क नहीं आता। और इसम की आखिरी हर्फ की हरकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इससे हम इसम के एराब की पहचान करते हैं। ठीक है, हरकत भी हमने समझनी क्या है, अब हम एराब को समझें कि आखिर में एराब है क्या। अरबी जुबान में एक किस्म शक्लें तब्दील कर सकता है, मगर इसका ज़ाती मायने तब्दील नहीं होता। यानी उसकी शक्ल कोई भी हो जाए, चाहे वो अच्छा जो एराब की तब्दीली है वो हरकत की भी हो सकती है और हरूफ की तब्दीली भी हो सकती है, दो तरह से हो सकती है। चाहे वो हरकत की तब्दीली हो या चाहे वो उसके हरूफ की तब्दीली हो, आखिरी हरूफ की, लेकिन उसका जो मायने है वो वही रहेगा। अब वो जो हरूफ की तब्दीली है उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं, उसके रीजन है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि किन रीजंस की वजह से उस पे कौन से ऐसे पीछे अस्मा उसके साथ आते हैं कि उस पे वो अफेक्ट करता है। तो वो आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी आपके सामने है एग्जाम्पल्स। वलम्मा जाअहुम रसूलुन रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन वमा अरसलना मिन रसूलिन। आपके सामने मैंने रसूलन रसूलन और रसूलिन को हाईलाइट किया। तो इसको समझिए कि यहाँ पर
रसूल, इस पर यहाँ पर आपको दम आता है। इस रसूलन पर आपको फतहा तैन मिल रही है, और इधर रसूलिन पर आपको कसरा तैन मिल रही है। ये बात तो हमने समझी कि इनके पीछे कोई ना कोई रीजन है। अब वो रीजन जो भी है वो हम उसको आप आखिर में पढ़ेंगे। जो भी हमारे आगे स्टेप बाय स्टेप हम रीजंस को समझते जाएंगे कि आखिर किन वजूहात की बिना पर ये सब इसमें चेंजेस आए हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि रसूलुन में जहाँ दम्मा तैन आ रही है, और इसम की अपनी शक्ल बरकरार है। ठीक है। रसूलन में यहाँ पे आपको एक अलिफ का इजाफा मिल रहा है। ठीक है। रसूलिन में भी सेम जो है वैसे ही रहा है इसम, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल्स, वो देखते हैं कवर करते हैं कि वो कैसे। अल्लाह, 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 लफ्ज जलाला है। इसकी तीन शक्लें आपके सामने आ रही हैं, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। तो इसको समझते हैं। देखें, खत्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम युखादिऊन अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तीनों जगह हमें यहाँ पर हरकत की तब्दीली हो रही है। यहाँ पे दम्मा है, यहाँ पे फतहा है, यहाँ पे कसरा है। तो इन जगहों पर भी है एराब की तब्दीली है। तो इसके जो है हरकत की तब्दीली है मास्टर। हरकत की तब्दीली की वजह से उसके मायने में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे रसूल, रसूल ही है, यहाँ पे इसका जो मायने है वो सेम रहेगा, और इधर भी लफ्ज़ डाला का मतलब सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सिर्फ हरकत की तब्दीली थी। जो हरूफ की तब्दीली है वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे होगी। अच्छा, अरबी जुबान में किसी भी इस्म की तीन एराबी हालतें होती हैं, रफ़्उन, नस्बुन, जर्म। अब रफ़्उन क्या है? जिस हर्फ पर, जिस इस्म पर, जिस इस्म के आखिरी हर्फ पर आपको यूं दम्मा तैन मिलेगी, वो हालत रफ़ा कहलाएगी उस इस्म की। यानी उस इस्म का इराब, उस इस्म का स्टेटस रफ़ा होगा। सिंपल अल्फाज में हम रफ़्उन को रफ़ा कहते हैं। ठीक है। नस्ब, जिस इस्म के आखिरी हर्फ पर आपको यूं फतहा तैन मिलेगी, वो उस इस्म की एराबी हालत आपको नस्ब मिलेगी। ठीक है। जिस इस्म के आखिरी हर्फ पर आपको फतहा तैन मिलेगी, उस इस्म की जो उस इस्म का एराब है या स्टेटस कह लें, वो नस्ब कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ नीचे देखिए कि जिस इस्म के आखिरी हर्फ पर आपको कसरत तैन मिलेगी, उस इस्म का एराब या स्टेटस जर होगा। ठीक है। जिस इस्म के आखिर में आपको दम्मा तैन मिलेगी वो रफा होगा, फतहा तैन के साथ नस्ब होगा, और कसरा तैन के साथ जर होगा। ये एराबी हालतों के नाम है तीनों, रफा, नस्ब और जर। ठीक है। ये एराबी हालत के नाम है, किसी भी इसम की एराबी हालत के ये नाम है। अब हम आगे देखते हैं कि जिस इसम की एराबी हालत रफा होगी, जिस इसम का स्टेटस रफा होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उस इसम को मरफू इसम कहा जाएगा। इसी तरह जिस इसम की एराबी हालत या उसका स्टेटस नस्ब होगा, उसे हम मंसूब इसम कहेंगे। और जिस इसम का स्टेटस जर होगा, उसके एराबी हालत जर होगी, उसे हम मजरूर इसम कहेंगे। ठीक है। किसी भी इसम की पहली शक्ल को हालत रफा माना जाएगा। यानी जो आपके सामने आप इसम आएगा, उसकी बिल्ट इन कंडीशन जो होती है वो रफा कहलाती है। ठीक है। उसकी बिल्ट इन कंडीशन रफ उन है। ठीक है। लेकिन जबकि हालत नसब और जर में ले जाने के लिए इसमें तब्दीली की जाएगी।
वो मैंने आपको बताया कि उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे, कोई ना कोई ऐसे हरूफ या हरूफ आएंगे जो उसको ऐसे अफेक्ट करेंगे कि वो उन्हें, उनकी जो स्टेटस है वो मंसूब और मजरूर हो जाएगा, उनका जो अराबी हालत है वो मंसूब और मजरूर हो जाएगी, और उनका स्टेटस नस्ब और जर में चला जाएगा, यानी उनका अराब नस्ब या जर होगा। उसके लिए आप पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स मौजूद होंगे, जो कि हम वक्त के साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि ये किसी भी इसम की हालत रफा में कैसे उसे लिखा जाएगा, हालत नस्ब में कैसे लिखा जाएगा, और हालत जर में कैसे। पहला सम हमारे पास मुस्लिमुन। मुस्लिमुन इसम है, इसकी हालत रफा मुस्लिमुन ही रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी भी इसम की जो बिल्ट इन कह लें एराबी हालत है, वो दम्मातैन के साथ होगी और वो रफा होगी। ठीक है, कोई भी इसम सबसे पहले रफा ही होगा, उसके बाद नस्ब और जार। सिंपल। नस्ब में मुस्लिमन। अच्छा, अब यहाँ आप देखें कि पीछे रफा में मुस्लिमन था और वहाँ कोई किसी भी हर्फ का एडिशन ना, लेकिन नस्ब में आपने याद रखना है कि किसी भी इसम के आखिर में नस्ब की हालत में अलिफ का इजाफा होगा। हालत नसब में किसी भी इसम के आखिर में अलिफ का इजाफा होता है, जैसे इधर मुस्लिमन। हालत जर मुस्लिमीन। अगला इसम देखते हैं मुनाफिकुन। हालत रफा मुनाफिकुन, नसब मुनाफिकन, अब इधर भी अलिफ का इजाफा हुआ है। और फिर हालत जर मुनाफिकिन। अच्छा, नीचे देखिए हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है कि जिन अस्मा के आखिर में बोलता हो या जिनके आखिर में हमजा और इससे पहले अलिफ हो, तो इनकी हालत नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। इसकी एग्जाम्पल देते हैं आगे। मुशरिकातुन, गोलता आ रही है आखिर में, इसकी हालत रफा मुशरिकातुन, हालत नसब मुशरिकातन। ठीक है, गोलता पर से अ, दम्मा तैन हटाकर फतहा तैन लगी। ठीक, इसी तरह हालत जाते मुशरिकातिन। आप दूसरी एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास जिस इसम के आखिर में अलिफ और हमजा आएगा उसको कैसे हम उसकी हालत रफा नसब और जर को लिखेंगे। तो हालत रफा समाउन, समाउन, नसब समाअन, जर समाइन। ठीक, तो ये जो दो एक्सेप्शंस थी हमने ये समझ ली कि जिन अस्मा के आखिर में बोलता हो या जिन अस्मा के आखिर में अलिफ और हमजा का इजाफा हो, तो उनकी हालत नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मुशरिकातन और समाअन, तो इधर हमने अलिफ का इजाफा नहीं किया जिस तरह हमने ऊपर मुस्लिमन और मुनाफिकन में किया। नेक्स्ट देखिए, एराबी शक्ल के एतबार से इसम की किस्म क्या है। इसम के आखिर में तब्दीली के लिहाज से इसम की तकसीम दो तरह से की जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि एराब की तब्दीली दो तरह से होगी, वो हरकत की तब्दीली भी होगी, वो हरूफ की तब्दीली भी होगी। अब अस्मा की तकसीम क्या है आखिर। सबसे पहले अस्मा में, अस्मा की तकसीम में है मौरिब अस्मा, दूसरी किस्म है इसकी मबनी अस्मा। अब ये मौरब और मबनी अस्मा क्या है, इनको भी हम आगे डिटेल्स उनकी देखते हैं कि मौरब अस्मा कौन से होते हैं और मबनी अस्मा कौन से होते हैं। मौरब अस्मा, मबनी अस्मा को पहले देख लीजिए कि पूरी अरबी जुबान में सिर्फ 2% ऐसे अस्मा हैं जो मबनी है। मबनी अस्मा क्या होते हैं कि ये हमने जो तीनों अरबी हालतें पीछे समझी उनमें इनकी शक्ल सेम रही। मबनी अस्मा तीनों अरबी हालतों में, हालत चाहे वो हालत रफा में हो, नसब में हो या जर में हो, उनकी शक्ल सेम रहेगी, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना हरकत की और ना ही किसी हरूफ का एडिशन होगा किसी भी तरह का। ठीक है, ना ही हरूफ की तब्दीली होगी ना ही हरकत की तब्दीली होगी, मबनी अस्मा सेम एज इट इज रहेंगे, उनको चाहे पीछे कोई भी फैक्टर आ जाए कि ये अब हालत नसब में जाना चाहिए या हालत रफा में, वो उनकी जाहिरी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ उनके स्टेटस में चेंज है। मौरब अस्मा। अच्छा, अब इसकी भी आगे से दो एग्जाम्पल, इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, इनको देख लीजिए। मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा। अब मुनसरिफ अस्मा को देखिए। मुनसरिफ अस्मा पर आपको तनवीन मिलेगी। ठीक है, तनवीन मिलेगी, दम्मातैन मिलेगी।
और ये अरबी जुबान का तकरीबन 85% है। ठीक है। और गैर मुनसरिफ अस्मा ये आपको सिंगल हरकत के साथ मिलेंगे, और ये पूरी अरबी जुबान में 13% है। ठीक है। मुनसरिफ अस्मा पर आपको तनवीन मिलेगी, वो तनवीन के साथ मिलेंगे आपको, और 85% मुनसरिफ अस्मा है। जबकि गैर मुनसरिफ अस्मा 13% है। अच्छा, अब ये मुनसरिफ मबनी इस्म को हमने देख लिया कि उनके राबी हालत चेंज करेंगे। ये मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा, इनकी अराबी हालत क्या होगी, ये किस तरह से इन पर पीछे कोई भी फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो इन पे क्या तब्दीली आएगी हालत नस्ब और जर में, इसको समझते हैं। मौर्य बसमा, ऐसे इसम जो अराबी हालत में तब्दीली के साथ अपनी शक्ल भी तब्दील कर लेते हैं, जिस इसम के आखिर में जरूरत और मौके यानी सिचुएशन के हिसाब से अराबी तब्दीली हो, वो मौरब इसम कहलाता है। सिचुएशन वही कि पीछे कोई ना कोई फैक्टर होगा जो उसको अफेक्ट करेगा। ये तब्दीली हरकत और हरूफ की दोनों हो सकती है। हरकत की तब्दीली हमने पीछे देखी और समझी। हरूफ की तब्दीली एग्जाम्पल्स देखिए। मुस्लिमानी, ये मुसन्ना है, डुअल है। तो जब इसमें ये नसब, हालत नसब इसकी किस तरह से होगी, मुस्लिम मईनी। ठीक है, इसकी हालत नसब मुस्लिम मईनी। अच्छा, और हालत जर में भी ये ऐसे ही सेम लिखा जाएगा, मुस्लिम मईनी। इसी तरह जब कोई भी इसम उसकी जमा सालिम होगी तो उसकी आ, हालत नसब रफा मुस्लिमूना, और उसकी नसब और जार मुस्लिमीना। ठीक है। मुस्लिमानी जो है डुअल, ये आपका यहाँ पे हालत रफा में है, और नसब और जार इसकी मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी सेम, नसब भी वही रहेगी मुस्लिमैनी, और जार में भी मुस्लिमैनी ही लिखा जाएगा। जबकि मुस्लिम यहाँ पर ये हालत रफा में है, जमा का इसम है आपके पास, मुस्लिम इसकी वाहिद है। और इसकी जब नसब और जार बनेगी, जमा के सीगे की जब नसब और जार बनेगी, उसे हम लिखेंगे मुस्लिमीना। अच्छा, इन साउंड्स को हम आगे मजीद प्रैक्टिस में याद करेंगे कि जो हरूफ आनी की साउंड पर एंड होंगे उनकी नसब और जार बनेगी ऐनी के साथ, और जिन हरूफ की जमा सालिम ऊना के साथ बन रही है, देखें ऊना वाली साउंड के जो भी हमारे पास जमा सालिम बनेंगे उनकी नस्ब वजात बनेगी ईना के साथ। आनी, ऐनी, ईना, ऊना, ईना। ये हम आगे भी मजीद प्रैक्टिस, जब हम अभी इनको मजीद इसकी डिटेल से पढ़ेंगे कि वाहिद अस्मा का इराब कैसे होता है, मुसन्ना अस्मा का इराब कैसे होगा, और जमा अस्मा का इराब कैसे होगा, हम उसको प्रैक्टिस में सीखेंगे मजीद। इसको सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि हरूफ की तब्दीली कैसे होगी। मबनी अस्मा, ऐसे सम जो तीनों अराबी हालतों में एक ही शक्ल दिखते हैं। हमने अभी पीछे समझा कि मबनी सम पर कोई भी पीछे ऐसा फैक्टर आ जाए कि वो उसको हालत नसब में ले जाएगा या जार में, लेकिन उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होगी अरबी शक्ल में। हाँ, उसका सिर्फ स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो उसको हम आगे वक्त के साथ समझेंगे इंशाल्लाह। और मबनी इस्मा की कोई खास अलामत नहीं होती, उनकी पहचान के लिए कोई खास अलामत नहीं होती। ये वक्त के साथ साथ हम इनको सीखते जाते हैं। कुछ जो मबनी इस्मा है हम आपको आगे दिखा भी देंगे। तो ये देखिए, मबनी इस्मा की रफा नस्ब जर किस तरह से आप देखेंगे। हाजा, ये सम इशारा है, वाहिद का है, करीब का है। तो इसकी हालत रफा हाजा, नसब भी हाजा, और जर भी हाजा। हमने क्योंकि पढ़ा मबनी इस्मा सेम रहते हैं, तो ये रफा नसब जर में एक ही शक्ल में रहेंगे। ठीक है। इसी तरह जालिका, ये भी का इशारा है, तो नसब में भी जालिका और जर में भी जालिका। आगे देखते हैं अल्लाह भी। तो अल्लाह भी हालत रफा में भी इसी तरह लिखा जाएगा, नसब में भी अल्लाह भी ही लिखा जाएगा, और जर में भी अल्लाह भी लिखा जाएगा। तो ये है मबनी इस्मा। ये हालत रफा में जो उनकी शक्ल है, जो बिल्ट इन है, वही रहेगी। नसब और जर में जाने के बाद भी, उसका स्टेटस चेंज होने के बाद भी उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होगी, उसको लिखने में कोई चेंजेस नहीं होगी, ना हरकत में ना हरूफ में कोई तब्दीली।
बाकी तुम देखते हैं। ये कुछ इसमें आपके सामने लिखे हैं, जिसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ आपके साथ। ज़ैनब, तलहत, उस्मान, जिब्रील, इब्राहीम, मक्का, हफ्सा, हुज़ैफा, इमरान, मीकाल, अय्यूब, पाकिस्तान। अब ये आप देख रहे हैं, इसमें कुछ औरतों के नाम आ रहे हैं, फिर कुछ मर्दों के ऐसे नाम आ रहे हैं जो मर्दता के साथ हैं, जैसे तलहा। फिर आगे उस्मान, जिसके आखिर में अलिफ नून का इजाफा हो रहा है, ये भी मर्दों के नाम है, मुज़क्कर नाम है। जिब्रील फरिश्ते का नाम है। इब्राहिम अंबिया के नामों में से है। मक्का तो शहर का नाम है। तो ये सारे इसी तरह एक छोटी सी लिस्ट आपके साथ शेयर किया समझाने के लिए। अब हम इनकी इनको इनको एनलिस्ट कर लेते हैं कि ये इनकी सारी एक एक अलग अलग लिस्ट बना लेते हैं। हम सबसे पहले मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में बोलता आ रही है, उनकी लिस्ट अलग कर लेते हैं। फिर हम मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आ रहा है, उनको अलग कर लेते हैं। इसके बाद फरिश्तों के नामों को अलग कर लेंगे। फिर हम खवातीन के नामों को अलग कर लेते हैं, और इसमें हमने अजमी नाम, गैर अरबी नाम, इनको भी अलग कर देते हैं। अब गैर अरबी नाम क्या है, कि वो नाम जिन्हें अरब इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, मुल्क और शहरों के नाम को अलग कर लेते हैं। तो अब मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में वो उल्टा है, उनको अलग करते हैं। हुज़ैफा, तलहा, उसामा, खलीफा, हमजा। अब मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आ रहा है, उनको ऊपर से अलग कर लेते हैं नीचे। उस्मान, इमरान, अदनान, सुलेमान, सुफियान। अब फरिश्तों के नाम जिब्रील, मीकाल, इसराफील, हारूत, मारूत। खवातीन के नाम देख सकते हैं, ज़ैनब, हफ्सत, मरियम, आयशा, खदीजा। अजमी नाम कौन से हैं? एक्चुअली में ये जो ये नाम है अजमी नाम, कुछ जो अंबिया के थे वो हिब्रू लैंग्वेज में से थे, इब्रानी जुबान में से थे। इब्राहिम, अय्यूब, इसहाक, याकूब, इस्माइल। मुल्कों के शहरों के नाम देख लेते हैं। मक्का, पाकिस्तान और मिस्र, लंदन। ये एक आपके पास जो है ये लिस्ट आई है। आप इनको अगर गौर से देखें तो इन सब के आखिर में आपको सिंगल हरकत मिल रही है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि गैर मुंसरिफ अस्मा जो है उनके आखिर में आपको सिंगल हरकत मिलेगी। तो ये सब गैर मुंसरिफ नाम है। ये इनकी पूरी एक आपके सामने लिस्ट बन गई है। इनको आप लिस्ट वाइज भी लिख सकते हैं कि जैसे नंबर वन, मर्दों के नाम जिनके आखिर में बोलता है। नंबर टू, मर्दों के नाम जिनके आखिर में अलिफ नून है, फरिश्तों के नाम। नंबर थ्री, नंबर फोर, खवातीन के नाम। नंबर फाइव, अजमी नाम यानी गैर अरबी नाम। और नंबर सिक्स, मुल्कों शहरों के नाम। ये सब के सब सिंगल हरकत के साथ हैं, और ये गैर मुंसरिफ अस्मा है। ठीक है, यानी हमें याद रखना है जिन अस्मा के आखिर में आपको सिंगल हरकत मिलेगी वो गैर मुंसरिफ अस्मा है। अब इनको देख लीजिए। उमसा, ईसा, यहया, बुशरा, कुबरा, दुनिया, जकरिया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैदुन, अब्बास, महमूद, सईद, अली। वो अब इनको एनलिस्ट करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। देखिए कुछ नाम आपको ऊपर नजर आ रहे हैं जिनके आखिर में या मकसूरा है। ठीक है, इनको देखते हैं। मूसा, ईसा, यहया, बुशरा, कुबरा। अब ये एक और कुछ लिस्ट आपके पास इनके दुनिया, इसके आखिर में खाली अलिफ है। जकरिया, इसके आखिर में भी खाली अलिफ है। अब अगले नाम जिनके आखिर में हमें तनवीन मिल गई है, उनको देखते हैं। मुहम्मदुन, जईदुन, अब्बासुन, महमूदुन, सईद। अब इनके क्या क्या नाम, क्योंकि कुछ नाम मैंने आपके सामने पर्पल कलर में लिखे हैं और कुछ को ब्लू में किया है। तो जो अली, सईदुन, अली। तो ये जो पर्पल में है ये मबनी अस्मा कहलाते हैं। मबनी अस्मा हमने पढ़े थे कि वो अस्मा हैं जिन जिन पर जिनके ज़ाहरी तौर पर कोई भी अरबी शक्ल तब्दीली नहीं आती, वो हालत नसब और जर में सेम रहेगा। ठीक है, और ये है मुनसरिफ अस्मा जो कि तनवीन के साथ मिलेंगे। जो तीनों अरबी शक्लें उनकी चेंज होंगी। रफा में वो इसी तरह तनवीन के साथ लिखे जाएंगे। नसब में उनमें अलिफ का इजाफा होगा एक्सेप्शंस के अलावा। ठीक है, वो फतहात एन के साथ आएंगे, और जर में कसरात एन के साथ आएंगे। ये हमने समझा। चलिए, अब हम मौरे बसमा को देखते हैं।
ये जो हमने इसम की तकसीम में देखा था कि मौरिब अस्मा क्या है। मौरिब अस्मा तीन अरबी हाथों में तीन अरबी की शक्लें बनती हैं, और ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा है। ये हमने समझ लिया कि मौरिब अस्मा की भी आपस में जो तकसीम की वो मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा थे। मुनसरिफ अस्मा हमने तनवीन के साथ समझे और गैर मुनसरिफ अस्मा सिंगल हरकत के साथ हैं। ठीक है, आप मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा को समझते हैं। मुनसरिफ अस्मा क्या है? वो अस्मा जो तनवीन और दूसरी तमाम किस्म की तब्दीलियां कबूल करें। ये आपको हमेशा तनवीन के साथ मिलेंगे। तीन अरबी हालतों में तीन अरबी शक्लें बनती हैं, ये हमने समझ लिया। और अरबी जुबान में तकरीबन 85% मुनसरिफ अस्मा है। गैर मुनसरिफ अस्मा तीन अस्मा के आखिर में तनवीन ना आए, इन्हें गैर मुनसरिफ अस्मा कहा जाता है। अक्सर इसम अलम यानी पर्सनल नेम गैर मुनसरिफ होते हैं, यानी सिंगल हरकत के साथ होते हैं। और तीन अरबी हालतों में इनकी दो अरबी शक्लें बनती हैं, इनको हम भी आगे समझते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा ना तो तनवीन कबूल करते हैं और ना ही हालत जर में जेर कबूल करते हैं। ये हमें बात याद रखनी है। गैर मुनसरिफ अस्मा जो सिंगल हरकत के साथ हैं, वो ना उन पर तनवीन आएगी और ना ही वो हालत जर में, यानी जब हम उनका स्टेटस जर में जाएगा तो जेर नहीं पर आएगी। ठीक है, गैर मुनसरिफ अस्मा के साथ अल लगाने पर वो जेर कबूल करता है, ये एक्सेप्शन है कि अगर उसके साथ अल आ जाएगा तो वो फिर हालत जर में चला जाएगा, वो जेर वो एक्सेप्ट कर लेगा। चंद जमा मुकस्सर के अस्मा भी गैर मुनसरिफ होते हैं। ये आपको वक्त के साथ साथ आप समझ लेंगे, इनको आपको बताया भी जाएगा कि ये गैर मुनसरिफ हैं, और आप इनको इंशाल्लाह सब जब आप प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद रहने शुरू हो जाएंगे। जैसे उनकी कुछ एग्जाम्पल, उलमाउ, फ़राउ, मसाजिदु, हुरबाउ। जो अस्मा अल के साथ सिंगल हरकत को हो वो गैर मुनसरिफ अस्मा नहीं होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि नकिर इसम को मार्का बनाने के लिए अल लगाया जाता है, और जब किसी इसम पर अल आ जाता है तो उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है और वो सिंगल हरकत के साथ आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ अस्मा, तो हम उन अस्मा को जिनके साथ अल होगा उन्हें किसी भी तरह से गैर मुनसरिफ अस्मा की कैटेगरी में नहीं लेते। गैर मुनसरिफ अस्मा हुज़ैफ़तुल, अच्छा इनको समझ लीजिए कि गैर मुनसरिफ अस्मा हालत रफ़ा, नस्ब और जर में आपको कैसे मिलेंगे। इसमें है आपके पास हुज़ैफ़तुल सिंगल हरकत आप देखें, तो हालत रफ़ा में भी हुज़ैफ़तुल, नस्ब में भी हुज़ैफ़ता और जर में हुज़ैफ़ता। ठीक है, अब आप देखिए रफ़ा में वो पेश के साथ था, सिंगल हरकत के साथ था, दम्मा के साथ था, लेकिन नस्ब और जर में वो फतहा के साथ आ गया। ठीक है, जबर आ गई, जर में भी जबर और नस्ब में भी। अगला इसम देखें, उस्मानु, इसकी हालत रफा उस्मानु, नसब उस्माना, जर भी उस्माना। ठीक है, इधर भी नसब और जर में सिर्फ वो जबर के साथ है। ठीक है, जिब्रीलु, हालत रफा जिब्रीलु, नसब जिब्रीला, जर जिब्रीला। आगे जैनबू, हालत रफा जैनबू, नसब जैनबा, जर जैनबा। इब्राहिम, हालत रफा इब्राहिम, नसब इब्राहिमा, जर इब्राहिमा। मक्कातु, मक्कातु हालत रफा, मक्काता हालत नसब और मक्काता हालत जर। ये गैर मुनसरिफ अस्मा की आपके सामने टेबल है कि हालत रफा में वो कैसे होंगे और नसब और जर में वो किस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, नसब और जर में वो, यानी हमने ये पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ अस्मा सिर्फ दो एराबी हालतें अख्तियार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हालत रफा में वो जो है धुमा के साथ हैं, जबकि वो हालत नसब में अ, फतहा के साथ है और जर में भी फतहा के साथ है। और यहाँ भी हमने देखा कि उस्मान में आपको दम्मा मिल रही है, जबकि नसब और जर में दोनों ही फतहा के साथ है। तो यहाँ से हमने इसको चीज को सीखा कि गैर मुनसरिफ अस्मा दो इराबी हालतें क्या करती हैं। अब मुनसरिफ अस्मा को देखते हैं कि जो तीन इराबी हालतों में तीन इराबी शक्लें होती हैं, जिनको हमने शुरू में भी समझ लिया था, तो इनको भी कुछ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आप उनकी हालत रफा नस्ब और जर कैसे होगी मुनसरिफ अस्मा की। मुहम्मदुन,
तो इसकी हालत रफा मुहम्मदुन, नसब मुहम्मदन, और यहाँ देखिए अलिफ का इजाफा हुआ आपके सामने, और जर मुहम्मदिन, जईदुन, जईद इसकी हालत रफा जईदुन, हालत नसब जईदन, और हालत जर जईदिन। यानी देखिए क्योंकि हमने पढ़ा है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि तीन अरबी हालतों में तीन अरबी शक्लें बनेंगी, तो इसी तरह के रफा में वो दम्मातैन के साथ, नसब में फतहातैन के साथ, और जर में कसरतैन के साथ में। अब मुश इन जो एक्सेप्शन है उनको देख ले। मुशरिकातुन इसम है हमारे पास, उसके हालत रफा मुशरिकातुन, नसब मुशरिकातन, और जर मुशरिकातुन। इसी तरह इसम है समाउन, रफा समाउन, नसब समाअन, और जर भी समाइन। तो ये आपके सामने सारे हमने आज इराब को समझ लिया है, लेकिन अभी इसके हमने मजीद इस पे सीखेंगे कि वाहिद अस्मा का इराब कैसे होता है, और मुसन्ना अस्मा का डुअल का कैसे होगा, और जमा यानी प्लूरल का इराब कैसे होगा। अब हम मबनी अस्मा को देखते हैं कि मबनी अस्मा तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल रखते हैं। हमने समझा इसको, अब इसको चार्ट के जरिए समझते हैं। इसकी हालत रफा नसब और जर कैसे होगी। इस समय हमारे पास मूसा, हालत रफा में मूसा, नसब मूसा, जर मूसा। बुशरा, बुशरा की हालत रफा बुशरा, नसब बुशरा, जर बुशरा। इसी तरह दुनिया, दुनिया, हालत रफा दुनिया, नसब दुनिया, नसब भी दुनिया। इसके आगे देखते हैं। जकरिया, इसकी हालत रफा जकरिया, नसब भी जकरिया, और इसकी जर भी जकरिया। ठीक, तो हमने मुनसरिफ अस्मा की अराबी हालतें समझी, गैर मुनसरिफ अस्मा की और मबनी अस्मा की। हमने उन सब की तीनों हालतों को देखा कि किस तरह से हमें मिलेंगे तीनों अराबी हालतों में। आज हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।